जय हिंद विद्यार्थियों। अब आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड से भक्तिन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने भक्तिन के शहर पहुंचने तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर भक्तिन का नाम वास्तव में भक्तिन पड़ा। इसके पहले तक वो लक्ष्मीन थी और अब महादेवी वर्मा के पास पहुँचने पर उन्होंने उसको भक्तिन नाम दिया था। तो देखते हैं कि जैसे ही जब वो महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है तो उसकी वेशभूषा को देखकर वो हैरान रहती हैं, क्योंकि उसका सिर घुटा हुआ है और गले में उसने कंठी माला पहना हुआ है, मैली सी धोती पहने हुए है, उससे सिर का आंचल उसके सिर पर है। और भक्तिन को देखकर उन्होंने, जब महादेवी वर्मा ने उसका नाम पूछा तो उसने नाम नहीं बताया, पर उनके जोर देने पर उसने ये बताया कि यदि वो नाम, इस शर्त पर नाम बताया कि यदि वो नाम किसी को ना बताएं और इस नाम से उसे कभी ना पुकारें तो वह अपना नाम बताएगी। तब महादेवी वर्मा ने उसे कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने उसका नामकरण कर दिया, भक्तिन नाम रख दिया। और ये कहानी उन्हें पता चली कि लक्ष्मी नाम क्यों नहीं बता रही है वो। तो ये प्रश्न भी हमेशा एग्ज़ाम में आता है, जिसका उत्तर ये होगा कि लक्ष्मी के भाग्य में लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपना वो नाम, समृद्धि सूचक नाम लोगों से छिपा लेती थी। तो जब भक्तिन से उन्होंने पूछा, अब यहाँ पर जब उन्होंने पूछा कि उसे क्या काम कहा जाता है, तब उसने बताया कि क्या जो घर का काम होता है वो सब कर लेती है। उसने कहा खाना बनाना कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी छौंक लेते हैं और बाकी का रहा। मतलब दाल चावल और रोटी तो मैं बना ही लेती हूँ, इसके अलावा और क्या खाता है इंसान, यही तो खाता है, क्योंकि वो गांव की है और वो गांव का जीवन ही जीती आई है, इसलिए उसके लिए यही पर्याप्त है। अब दूसरे दिन महादेवी वर्मा के जीवन में जब भक्तिन का प्रवेश होता है तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि भक्तिन जो है थोड़ा सा बहुत छुआछूत मानने वाली है। और सवेरे उठकर वो उसने अपने सिर से पानी उड़ेला और उनकी जो धोती थी, साड़ी दी हुई थी उन्होंने, उस पर ऐसे एक पानी छिड़का और उसको पहनकर अपने किचन में आकर विराजमान हो गई। योग भी करती थी, योग भी किया उसने, और इसके बाद किचन में आकर विराजमान हो गई और इस तरह से उसका दिनचर्या शुरू हो गई। उसने अपने एरिया में लीपा चौकी कर लीप पोत लिया और उस एरिया में अब वो भक्तिन को भी प्रवेश वर्जित था, महादेवी वर्मा को भी उसके रसोई में प्रवेश वर्जित हो गया। तो सोचो, अपने ही किचन में, अपने ही रसोई में उन्हीं का प्रवेश उसने वर्जित कर दिया और एक रेखा खींच दी कि इस रेखा को पार करके वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो किसी का छुआ खाती नहीं थी। इसलिए अपना भोजन बनाकर वो सुबह ही रख देती थी, ऊपर टांग देती थी। और इसके बाद जब वो बैठी, भोजन करने के लिए बैठी, उसकी खींची हुई रेखा के बाहर उनको पटा वटा लगाकर उसने बैठाल दिया भोजन के लिए। और जिस तरह का वो भोजन बनाती थी वो बिल्कुल देहाती भोजन था, और महादेवी वर्मा ने ऐसा भोजन कभी भी नहीं किया था कि दाल बनी तो सब्जी नहीं बनाएगी, सब्जी बनी तो दाल नहीं बनाएगी। तो उसका कहना है, उसका मानना है कि क्या ज़रूरत है, दाल बनी है तो सब्जी की क्या ज़रूरत है, और ज़्यादा है तो अमचूर की चटनी और कहीं गुड़ दे देती, कहीं कुछ दे देती, और बोलती यही तो लोग खाते हैं। महादेवी वर्मा हैरान रहती थी कि ये क्या बनाती है, क्या खिलाती है, पर वो उसको कुछ बोल नहीं पाती थी। और इस तरह से वो सूखी रोटियों के साथ खाकर वो पहुंच जाती थी अपने यूनिवर्सिटी लेक्चर देने। वो प्रोफेसर थी। भक्तिन का जो लेक्चर था उनके दिमाग में बैठा हुआ था। क्या लेक्चर दिया उसने खाने के टाइम पे कि दाल थी इसलिए सब्जी नहीं बनाई, सब्जी का क्या काम है, तरकारी शाम को बना दी जाएगी। दूध घी चूँकि उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब वो अमचूर की चटनी लाल मिर्च के साथ पीस कर दे देती, और ज़्यादा हुआ तो अपनी गठरी में से थोड़ा सा गांव का गुड़ निकाल कर दे देती। और इस तरह से कहती है कि क्या शहर के लोग क्या कोई कलाबत्तू खाते हैं, मतलब यही तो खाना खाता है इंसान। और वो ये भी कह दी कि मैं कोई अनाड़िन या फूहड़ तो हूँ नहीं, मेरे ससुर, अजिया ससुर, पितिया ससुर, ये सारे लोग मेरी पाक कला के जो थे वो प्रमाण हैं।
अब भक्तिन को धीरे धीरे अपने लिए बेचारी को अलग महादेवी वर्मा को अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था इस भोजन को खाकर। और उनका चूँकि उपचार अब भक्तिन के आने से जब उन्होंने अलग भोजन की, हॉस्टल में ना खाकर, मेस में ना खाकर, अपने लिए घर में भोजन का प्रबंध किया भक्तिन को बुलाकर, लेकिन यहाँ पर उपचार का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि यहाँ तो और भी ज़्यादा मतलब बुरा भोजन उनको मिलने लगा था। पर भक्तिन की वो जो वृद्धा थी उसकी सरलता इतनी भा गई महादेवी वर्मा को कि वो धीरे धीरे अपनी असुविधाएं भी उससे छुपाने लगी। और उसका भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो अपनी बहुत ज़िद्दी थी, अपनी हर बात को मनवा लेती थी, और उसके पास ऐसे ऐसे तर्क होते थे अपनी बात को मनवाने के लिए कि वो अपने आप को सही साबित कर ही लेती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने तर्कों के द्वारा वो अपने को सही साबित करती थी और अपनी बात को दूसरों से मनवा लेती थी, लेकिन वो कभी किसी की बात नहीं मानती थी। मतलब सारा जो परिवर्तन था वो महादेवी वर्मा में आ गया, लेकिन देहात का सारा जीवन महादेवी वर्मा के जीवन में आ गया और उन्होंने अपना लिया, लेकिन भक्तिन के जीवन में शहरी जीवन का एक रत्ती भी असर नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसी ही सालों साल तक रही। तो इस तरह से लेखिका कहती है वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना तो असत्य है, लेकिन महादेव अपनी मालकिन की पढ़ाई लिखाई का बहुत अभिमान है उसे, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन से जुड़ी हुई लेखिका ने यहाँ पर रेखांकित की हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि भक्तिन बहुत समझदार थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी वो बहुत होशियार थी, बहुत बुद्धिमान थी। सेविका तो ऐसी थी कि जैसे बजरंगबली राम जी के सेवक थे और उनके लिए अपने प्राणों की तन मन धन से समर्पित थे, वैसे ही भक्तिन भी अपनी मालकिन के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। और मतलब एक उदाहरण यहाँ पर देती हूँ मैं, बहुत से उदाहरण हैं पर एक उदाहरण देती हूँ कि जब वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को या आंसर कॉपी को चेक करने बैठती या कोई चित्र बनाने बैठती, आधी रात बीत जाती, आधी रात के ऊपर बीत जाती, लेकिन भक्तिन कभी भी सोती नहीं थी, वहीं उनके दरवाजे पर बैठी बैठी ऊँघती रहती थी और घूम कर घर के सारे नौकरों चाकरों को कहती थी कि वो बेचारी तो दिन रात काम में लगी रहती हैं, दिन रात कॉपी चेक करती हैं, ये करती, तुम लोग क्या उनकी कोई मदद नहीं करा सकते। बेचारी ये नहीं जानती थी कि कुछ कामों में किसी की भी मदद नहीं ली जा सकती है। और जब सब लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस काम में, तो वो बहुत गर्व महसूस करती और वो ये कहती कि देखा, मेरी मालकिन जो काम कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वो उसकी जो अतिशयोक्तियाँ थी अपनी मालकिन के प्रति, जो उसका प्रेम था, वो अमर बेल की तरह फैलता जा रहा था। तो जिन कामों में कोई सहायता नहीं कर सकता था, भक्तिन उन कामों में सहायता करती थी महादेवी वर्मा की। वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो कुछ कर सकती थी वो उनकी सहायता करती थी, मदद करती थी। जैसे कि जो ये प्रमाणित करता है कि भक्तिन बहुत बुद्धिमान थी। जब वो कोई कविता लिखने या लेख लिखने बैठती या कोई चित्र बनाने बैठती तो भक्तिन दरवाजे पर बैठती और अपनी टिमटिमाती आँखों से उनको देखती रहती, और जैसे ही वो कहीं सिर उठाती और कहीं नज़र डालती तो वो तुरंत उस नज़र का पीछा करती हुई वहाँ पहुँच जाती। कभी वो चटाई को आंचल से झाड़कर उनकी सहायता करती, कभी चित्र को एक कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, और इस तरह से वो उनकी हर पल हर क्षण उनके साथ परछाई की तरह रहती थी। जब भी कोई उनकी पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन जानती तो नहीं थी पढ़ना, पर उस पुस्तक को अलट पलट कर उस पुस्तक में अपने योगदान को देखती और गर्व महसूस करती, अपनी सहायता का अंश उसमें खोजती। जब वो कई बार अपने काम में मशगूल रहती और भोजन के लिए भी नहीं उठती तो बीच बीच में कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी कुछ लाकर उन्हें देती रहती, पिलाती रहती, ताकि उन्हें भूख का कष्ट महसूस ना हो। और इस तरह से जब भी वो
कभी भी रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। मिचमिचाती हुई आंखों से शांत भाव से दरवाजे पर बैठी हुई वो उनकी सेवा में तत्पर बैठी रहती, और जब कभी भी वो लिखते लिखते सिर उठाती तो भक्तिन की दृष्टि भी उनकी दृष्टि का अनुसरण करती, और कभी सिरहाने के रखे रैक की ओर देखती तो वो आवश्यक पुस्तकों का रंग पूछती, यदि कलम रख देती तो वो स्याही उठा लाती, और एक और अगर कागज़ सरका देती तो वो दूसरी फाइल टटोलने लगती। ऐसा हर वक्त हर समय परछाई की तरह वो उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहती। जहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता था वहाँ भक्तिन अपनी मदद के रास्ते, उनकी मदद करने के रास्ते खोज लेती थी। जब भी वो वॉकिंग के लिए जाती, भ्रमण के लिए जाती या कहीं घूमने फिरने जाती तो भक्तिन परछाई की तरह उनके साथ रहती। जब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे ऊंचे ऊंचे तंग पहाड़ी रास्तों पर चलती तो हट करके वो उनके आगे आगे चलती, ताकि आगे कोई यदि दिक्कत हो, कोई खतरा हो तो पहले भक्तिन को हो और उनकी मालकिन सुरक्षित रहें। जब कभी वो पगडंडी भरे रास्ते पर चलती तो वो हमेशा, भक्तिन जो थी वो हमेशा अपनी मालकिन के पीछे चलती, क्योंकि ताकि उसके पैरों से उड़ी हुई धूल उसकी मालकिन के चेहरे पर ना पड़े, इसलिए वो उनके पीछे चलती। तो ये उसकी बुद्धिमत्ता को प्रमाणित करता है, उसकी सेवा धर्म को प्रमाणित करता है। एक बार जब युद्ध का माहौल बना और देश की सीमा में आ गया और लोग आतंकित रहने लगे, तब भक्तिन और उसके नाती पोते और दामाद उसको लेने के लिए आए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। समझाने बुझाने पर भी वो उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वो अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और सबको देख आती कभी कभार जाके और साल 2 साल में और रुपये पैसे भेज देती, लेकिन मालकिन का साथ कभी छोड़कर वो नहीं जाती थी। लेखिका कहती हैं कि संभवतः जीवन के अंतिम समय तक ये मेरा साथ ना छोड़े। तो जब लोग युद्ध के डर से यहाँ वहाँ जाने लगे, दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा में अपनी मालकिन के सामने आई, लेखिका के सामने आई और उनसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी, और बार बार वो उनको समझाती कि आपको वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी, और तरह तरह के उपाय बताती कि वो किस तरह उनके रहने की व्यवस्था करेंगी, सोने की व्यवस्था करेगी, किस तरह उनके लेखन और चित्रकारी की व्यवस्था करेगी, और उसके दिमाग में सारी प्लानिंग थी, और उसने कहा कि वो बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं होने देगी और वो उनके साथ चलें। और लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया और जब उनको महादेवी वर्मा को लगा कि ये किसी भी तरह नहीं मानेगी, तो उन्होंने एक सीधा सा उत्तर दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, रुपया नहीं है, तब महादेवी वर्मा ने सोचा कि अब तो पीछा छूट गया, अब ये नहीं आएगी मेरे पास। लेकिन वो उस समय आश्चर्यचकित रह गईं जब भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन किया। बड़ी रहस्यमयी मुद्रा में अपना पोपला मुंह कान के पास लाकर वो बोलती है धीरे से कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी 5 रुपया, 5 बीसी का मतलब है 20 के 5 यानी 100 रुपये, और 5 रुपया मतलब 5 रुपये, मतलब 105 रुपये उसके पास रखा हुआ है, उसी से वो सारा प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई कोई अमरौती खाकर तो आई नहीं, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हम लोग अपने घर शहर वापस आ जाएंगे। ऐसा वो अपनी मालकिन को समझाती रही। अब लेखिका सोचती है कि भक्तिन इतनी महाकंजूस है कि कभी भी मतलब वो 1 रुपया एक अन्य किसी को नहीं देती है। लेकिन सोचिए कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा ने कहा पैसे नहीं हैं, तो उसकी जो कंजूसी की जो पराकाष्ठा थी वो कैसी उदारता में बदल गई, और उसने सारे पैसे लाकर, मतलब महादेवी वर्मा का जो उनको जो विश्वास था कि ये महाकंजूस है, वो उनके उस विश्वास को डायनामाइट की तरह उड़ा दिया उसने, और लाकर पैसे उनके पास रखते हुए बोली कि ये पैसे हैं, आप मेरे साथ चलो। अब भक्तिन का अनुराग जो था यहाँ इस बात का प्रमाण है कि भक्तिन सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थी अपनी मालकिन के लिए। भक्तिन, लेखिका कहती है, भक्तिन और मेरे बीच स्वामी सेवक का संबंध है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा स्वामी नहीं है जो चाहते हुए भी अपने सेवक को ना निकाल सके नौकरी से, और कोई भी ऐसा सेवक नहीं है जो 1000 बार कहने पर भी कि तू छोड़कर जा काम, लेकिन वो वहीं पर स्थायी रूप से बना रहे।
तो ये भक्तिन और नौकर का जो संबंध है, भक्तिन को नौकर कहना, लेखिका कहती हैं, उतना ही असंगत होगा जितना कि अपने घर में आने बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले को सेवक कहना असंगत है। आंगन में खिलने वाले गुलाब के फूल को सेवक कहना असंगत है, आम को सेवक कहना असंगत है। उसी प्रकार क्योंकि सूरज और हवा, पानी, ये सब हमारे सेवक नहीं हैं, ठीक है। तो उसी तरह भक्तिन को भी नौकर कहना, सेवक कहना बिल्कुल असंगत होगा, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो महादेवी वर्मा को घेरे हुए है, उनके जीवन को घेरे हुए है। और वो चाहकर भी उसे, कई बार कहने के बावजूद भी वो उसे चाहकर भी घर से, नौकरी से नहीं निकाल पाई। और वो सेवक भी ऐसी है कि कई बार कहे जाने पर भी उसने अपनी मालकिन को नहीं छोड़ा। तो इस तरह से बहुत सारी उनके भीतर भक्तिन के लिए स्नेह की आभा और सहानुभूति की आभा हमेशा फूटती पड़ती। लेखिका कहती हैं कि छात्रावास में बालिकाएं भी उसे बहुत पसंद करती थीं। तो दहलीज पर बैठी रहती थी, कोई उससे चाय बनवाने के लिए बैठा रहता, कोई बाहर खड़े होकर वो जो मेरे लिए खाना बनाती थी उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए जिज्ञासु रहता, और चख कर उसके स्वाद की विवेचना करने के लिए तैयार रहती। तो इस तरह से और जैसे ही मैं बाहर निकलती, वो सारी लड़कियां चिड़िया की तरह फुर हो जाती, और जैसे ही महादेवी वर्मा अंदर आती, वो लड़कियां फिर से भक्तिन के रसोई के दरवाजे पर बैठ जाती। तो वो भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, और जैसे इसीलिए वो लड़कियों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसलिए वो अपना खाना सुबह ही बनाकर ऊपर टांग देती थी, और वो बच्चियों के साथ वो अपने एडजस्टमेंट कर लेती थी, और अपने सनातन पाक साफ नियम का भी पालन कर लेती थी। लेखिका कहती हैं, मेरे परिचितों में से बहुत सारे जो साहित्यिक बंधु मेरे आते जाते थे, उनका सम्मान भी भक्तिन कैसे करती थी। मेरे सम्मान, उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है, लेखिका के लिए सम्मान है, उसके सम्मान के हिसाब से ही वो भक्तिन जो थी वो उनका सम्मान करती थी। जो मेरा सम्मान जितना करता था, भक्तिन उसका उतना सम्मान करती थी। और कवियों के प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं था, कोई सम्मान का भाव नहीं था। और जब भी वो किसी को लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखती, झोला लटकाए देखती, तो वो यही कहती, का वो कवित्व लिखे जानत हैं, मतलब क्या वो भी लेखक या कवि हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। जैसे ही वो कहती हाँ, तो कहती कि तब तो वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। यानी कि यदि वो कवि और साहित्यकार है तो वो कुछ भी नहीं करेगा जीवन में, बस वो गली गली कविता ही गाता फिरेगा। ऐसा उसके मन में भाव है कवियों और साहित्यकारों के प्रति। पर सबका दुख उसे प्रभावित करता है। बहुत ही दयालु है भक्तिन, बहुत ही करुणामयी है। और जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों को भी जेल में डाल दिया जाता था, तब वो इतनी दुखी होती थी कि घर सबसे जा कर कहती थी कि उनकी माँ को जाकर बड़े लाट साहब से लड़ना चाहिए। और ये कोई बात है कि छोटे छोटे बित्ता भर लड़कन का जेल में डाल देते हैं। और इस तरह से बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक समान हुआ करती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वो जेल का नाम सुनते ही जैसे बेहोश हो जाना चाहती है। इसीलिए बहुत से लोग जो वहाँ के लोग थे, महादेवी वर्मा को जानने वाले लोग थे, वो लोग भक्तिन को डराते थे कि तेरी मालकिन को भी जेल में डाल दिया जाएगा। और जब वो ऐसा सुनती थी तो वो बहुत डरती थी। और ये कहना झूठ नहीं होगा कि उसके डर का महत्व जो था वो मेरे साथ से कहीं बहुत कम था। मेरा साथ जो था उसके डर को दबा देता था। और वो चुपचाप मुझसे पूछने लगती, लेखिका से पूछती कि अपने का धोती साबुन से कहती क्या धोती रख ले हूँ, मतलब मैं अपने लिए कितनी धोती रख लूँ जेल में, और अपनी धोती को साबुन से साफ़ कर ले जिससे वहाँ
मतलब मैं साफ़ सुथरी धोती पहनूं, आपको वहाँ लज्जित ना होना पड़े मेरी वजह से, तो मैं कितनी धोती रख लूँ, क्या क्या सामान बांध लूँ जिससे आपको वहाँ जेल में असुविधा ना हो। वो बेचारी ये नहीं समझती थी कि ऐसी यात्रा में किसी को साथ नहीं ले जाया जा सकता, किसी को अधिकार नहीं है साथ में जाने का। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता था कि वहाँ पर तुम नहीं जा सकती, और ऐसी जेल में कोई किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो ये चीज़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बस वो मेरे साथ में ना जाने की कल्पना से, मेरे जेल ना जाने की कल्पना से उतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितनी वो मेरे साथ ना जा सकने की कल्पना से, संभावना से अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, दुखी महसूस करती थी। भला ऐसा अंधेर कैसे हो सकता है कि आप जेल जाएं और मैं साथ में ना जाऊं? नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, मालिक को ले जाकर जेल में बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है जितना कि नौकर को अकेले स्वतंत्र छोड़ देने में अन्याय है। उसका मानना ये था। और वो कहती थी कि अगर यदि ऐसा अन्याय हुआ तो मैं बड़े लॉर्ड तक जाऊंगी, यानी लॉर्ड गवर्नर तक जाऊंगी और लड़ूंगी। तो ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना मात्र में ही दुर्लभ है। लेखिका कहती हैं अंत में कि ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की जो कष्ट सहने के लिए कंपटीशन करते हैं, प्रतिद्वंदिता करते हैं, और ऐसा सेवक तो कल्पना में ही हो सकता है। लेखिका कहती हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा, और तब ना तो धोती साफ करने का वक्त मिलेगा, ना ही सामान बांधने का, और ना ही भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का। तब उस चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अभी अधूरी है, और लेखिका कहती हैं मैं उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। और अंत में कहती हैं पता नहीं उस समय क्या होगा जब जीवन का अंतिम समय आएगा, और उस समय ना इसको रोकने, ना भक्तिन को मुझे रोकने का अधिकार होगा, ना मुझे भक्तिन को साथ में ले जाने का अधिकार होगा। ये सेवक और नौकर का जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना आत्मीयता भरा है, और इस तरह से भक्तिन उनके जीवन में एक वरदान के रूप में है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और हम अब अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।